हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A to Z मज़ा परी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आध्यात्मिक कहानियों एवं तथ्य का पार्ट 5 और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जूतिया के बारे में। तो आइए मैं आपको पहले कुछ जानकारी दे दूँ इस व्रत के बारे में। इस व्रत में हम निर्जला यानी कि बिना पानी के उपवास करते हैं पूरे दिन और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए ये व्रत किया जाता है। और यह व्रत विक्रम संवत के अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और यह मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला और थरुहट भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेपाली राज्यों में भी मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेशी लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसका एक नियम ये भी है कि आपको व्रत के दिन सोना नहीं होता है और ना ही तो कुछ खाना होता है। यहाँ तक कि आप अपनी थूक को भी नहीं घोट सकते हैं। जीवित पुत्रिका के पहले दिन को नहाई खाई के नाम से जाना जाता है। उस दिन माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका का दिवस पर एक सख्त उपवास जिसे खरा जूतिया कहा जाता है, यह पानी के बिना किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि आप इस व्रत को जितना खरा कर सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। खरा करने का मतलब जितनी देर में आप पारण करते हैं उतना खरा व्रत माना जाता है इसको। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे दिन जो हम पूजा करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चढ़ाते हैं और क्या क्या प्रसाद बनाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम गुलगुले बनाएंगे। तो गुलगुलों के लिए हम आटा चीनी को अच्छे से फेंट लेते हैं और उसके बाद बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल देते हैं और हम इसे जितना ज़्यादा फेंटते हैं उतने ही अच्छे और सॉफ्ट गुलगुले भी बनते हैं। और उसके बाद हम इन्हें देसी घी में छान देते हैं। ये देखिए गुलगुले बन गए। अब हमने आटा सान लिया है और अब हम पूड़ियाँ छानेंगे। लिए सबसे पहले हम लोइयाँ बना लेंगे और उसकी पूड़ियाँ बेल कर एक साथ रख लेंगे और फिर एक एक करके अच्छे से पूड़ियों को छान लेंगे। जब आप अकेले हों तो इस तरीके से अगर आप पूड़ियाँ बनाते हैं तो आपको सरलता होगी। तो ये देखिए सारी पूड़ियाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके छान ली हैं और अब हम हलवा तैयार करेंगे। तो हमने देसी घी में आटा डाल दिया है और अब हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए अब हम इसमें क्योंकि भुजा चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी और पानी। और हम जो ये हलवा बनाते हैं उसे हल्का गीला ही रखते हैं क्योंकि अगले दिन खाना होता है तो इसे हल्का गीला ही रखते हैं। तो ये देखिए हलवा तैयार हो गया। हमने कंटेनर में निकाल भी लिया है हलवा। और अब ये हमारा हलवा है और ये हमारी पूड़ी। तो दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग से कंटेनर में निकाल लिया है। ऐपन बनाएंगे। ऐपन का पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है। इसके लिए हम चावल को भिगोकर रखते हैं और उसमें बाद में हल्दी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी करके पतला पेस्ट तैयार करते हैं। अब देखिए सारे सामान हमने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए हैं। ये देखिए गुजिया जो हमने एक दिन पहले ही बना कर रखी थी और ये हमने 3 तरह का खुरमा भी बना कर रखा है। देखिए ये तीनों तरह का खुरमा है। अब हम आगे के प्रिपरेशंस करेंगे। ये देखिए इसके लिए हमने ले लिए हैं 8 तरीके के फल और ये फूल माला है और हम इसमें 8 तरीके के फल को लेते हैं। इसका विशेष महत्व है। तो ये देखिए ये होती है मेन जूतिया। इसमें की जो जूतियाँ होती हैं वो सोने और चांदी की बनी होती हैं और हम हर साल धागा बदल देते हैं और जो पुराना धागा होता है उसे हम पोखरे में पूजा करते समय ही जल में विसर्जित कर देते हैं। और जिस साल
घर में पुत्र प्राप्ति होती है या किसी पुत्र का विवाह होता है तो उस साल हम धागे में एक नया सोने का और एक नया चांदी का जूतिया और जोड़ देते हैं। जैसा कि इस वर्ष हमारे घर पुत्र प्राप्ति हुई है तो इसलिए हमने इसमें एक सोने का और एक चांदी का जूतिया और जोड़ा है। अब ये देखिए, ये हमने अगरबत्ती और दियाली भी ले ली है। और अब ये हम ले रहे हैं चना, मटर और खड़ी उड़द की दाल। इन तीनों को ही हमने भिगो के रखा था और हम इसका इस्तेमाल अगले दिन पारण करते समय करते हैं। पारण करने के लिए 8 दाना मटर, 8 दाना चना और 8 दाना खड़ी उड़द की दाल समूची घोटनी पड़ती है पानी से। उसके बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें एक बार मटर घोटनी होती है पानी से, फिर एक बार चना और एक बार उड़द की दाल, और तीनों ही 8-8 की मात्रा में हम लेते हैं। अब मैं आपको गोठ के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे सारी औरतें समूह बनाकर एक साथ पूजा करती हैं। उसी जगह को हम गोठ कहते हैं। जो औरतें गोठ में नहीं जा पाती हैं वो अपना सोने या चांदी का जेवर जो औरतें जाती हैं उन्हें दे देती हैं। तो इससे वो औरतें गोठ में बैठकर वो सोने और चांदी के जेवरों को हाथ में लेकर कहानियाँ सुनती हैं। इससे ऐसा माना जाता है उन औरतों को भी इसका फल मिल जाता है। और मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं कि इसमें हम 8 कहानियाँ सुनाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने और क्या लिया है। तो ये देखिए, हम इसमें 5, 7 या 11 किसी भी मात्रा में साड़ियाँ चढ़ाते हैं। हमने 5 साड़ी इस साल चढ़ाई है, ये देखिए। और ये देखिए, अब हमने फाइनल सारे पूजा के सामान रख लिए हैं। हमने ऐपन जो हमने बनाया था चावल और हल्दी से, उसे हमने एक स्टील के डिब्बे में रखा है क्योंकि वो लिक्विड है तो गिर सकता है, इसलिए हमने उस स्टील के डिब्बे में रखा है। और लोटे में ले लिया है जल और सिंदूरौटी ले ली है जिसमें सिंदूर रहता है, शादी के वक्त ये दिया जाता है। और जो भी पूजा के सामान हैं जैसे धूप, दीप, फूल, सब चीज़ हमने रख लिया है इसी प्लास्टिक में। और अब हम फाइनल तैयारियां हो गई हैं तो हम पूजा के लिए पोखरे पे जाएंगे। तो ये देखिए, मैं जो आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ वो गोठ की है जहाँ पे सारी औरतें मिलके पूजा कर रही हैं। और अगर कोई मन्नत मांगता है तो वो गन्ने भी चढ़ाता है। 3, 5, 7, 11 इस तरीके से गन्नों को एक साथ समूह बना के चढ़ाया जाता है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। और कई लोग नए विवाहित जोड़े को भी बैंड बाजा के साथ लेकर गोठ पहुंचते हैं, इसको भी शुभ माना जाता है। और ये जो त्यौहार होता है जूतिया का, वो स्पेशली पुत्रों के लिए ही मनाया जाता है और ये व्रत पुत्रों के लिए ही किया जाता है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।